सर एक मिनट थोड़ा कमी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। जो जो अभी बताया उन्होंने वही सब कुछ वो स्टूडेंट ने जो बताया हमारे भी वही प्रॉब्लम है। और मेरा भी ये प्रॉब्लम है कि मैं हूँ मोमेडियन मुस्लिम। हमारे वहाँ पे एक तो भेजते नहीं है ज़्यादा, फिर भी मुझे भेजा है और मैं यहाँ पे 1-1.5 साल से यहाँ पे हूँ मैं। और घर वाले हम लोग कोई आमदार खासदार नहीं है, हम सब खेत वाले बच्चे हैं। हमारे बाबा और खेती करते हैं, वो भी छोटी सी 1 एकड़ 1.5 एकड़ खेत होता है हम सबको। फिर भी हमारे माँ बाप हमको पैसे भेज रहे होते हैं, हम यहाँ पे आ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, लैब लगाते हैं, फिर मेस सब कुछ बहुत खर्चा होता है। उसमें से भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं और उसमें से भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमें चाहिए कि जो अभी अभी वो स्टूडेंट ने जो जो बताया वो सब कुछ हमारी मांग पूरी होनी चाहिए और फिर हमारी एग्ज़ाम ले लें। और जगह का भी ये है कि रिक्वायरमेंट देते हैं, फिर वैकेंसी इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, फिर भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आप लोग? वैकेंसी होने के बावजूद भी नहीं लेते। हम यहाँ पे आए हैं, हमको ज्वाइन करें और फिर बोलते हैं कि बेरोज़गार इंजीनियर यहाँ पे रोड पे फिर रहा है, बेरोज़गार इंजीनियर रोड पे। आप लेंगे ही नहीं तो क्या करेगा इंजीनियर? आप लेंगे तो हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, जॉब करेंगे। आप लेंगे नहीं और फिर बाद में हेडलाइन आता है कि बेरोज़गार इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। आप लोग आईवी रिक्वायरमेंट कैंसिल कर देंगे, पूरा रद्द कर देंगे। जिन जिन का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी इन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, उनका पूरा कैंसिल कर दिया। उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम हो गया, रिलैक्स हो गए। अब दोबारा से उतना पूरा स्टडी करना पड़ेगा। उनको गारंटी था कि हम लोग लगने ही वाले, आप लोग रद्द कर देंगे और फिर बाद में फिर बोल देंगे कि इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। क्या कर देंगे? सुसाइड नहीं तो क्या करेगा? गरीब घर के माँ बाप उन्हें पैसे कहाँ से देंगे वो? और दूसरा कुछ करना नहीं होता। हमारा ख्वाब होता है कि हमें ये पोस्ट लेनी है। जैसे उन लोगों को होता है कि मुझे आमदार बनना है, मुझे पीएम बनना है, वैसे ही हमको होता है कि हमें असिस्टेंट इंजीनियर बनना है। तो फिर हमें चाहिए कि आप ले लें, आप कर दें। मोर्चे के बारे में क्या आएंगे, जोरों शोरों से करेंगे, लेकिन हम कोई गाड़ी रुकाना, ये रुकाना नहीं। हम शांति से करेंगे, अच्छे से करेंगे। और आप लोग भी आ जाएं सब, और बाकी लोगों को भी ले आएँ जो आए थे अभी। स्टूडेंट से यही कहेंगे कि आ जाएं सब लोग, अभी मौका है, अभी नहीं तो फिर बाद में 29, फिर कभी नहीं। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हम फिर क्या करेंगे? इंतज़ार पे इंतज़ार करेंगे? नहीं ना। तो फिर चाहिए कि वो लोग आएँ, हमारा साथ दें। हम सब साथ खड़े हैं, वो भी साथ खड़े रहें और फिर अपन करेंगे, फिर हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम है शमशाद शाह और मैं लातूर से हूँ, लातूर के रेणापूर तालुका से। नमस्कार, आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। 14 जून 2024ला एक MSCB मधील महापारेषण कंपनीचा GR आला आणि त्याच्यामध्ये झालेले 6 परीक्षा आणि उर्वरित 2 परीक्षा अशा सर्व परीक्षा ॲट ए टाइम रद्द करण्यात आल्या। या गोष्टीसाठी दुसरा मुद्दा आहे महत्त्वाचा, महावितरणमध्ये एक चांगली ॲडव्हर्टाइजमेंट आलेली आहे आणि त्याची परीक्षेची जी तारीख आहे किंवा फॉर्म भरण्याची तारीख पे तारीख चालू आहे ते सगळं बंद करून आता लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर ह्या सगळ्या परीक्षा घ्याव्यात। महानिर्मितीमध्ये काही पदांच्या नियुक्त्या करायच्या बाकी आहेत त्या कराव्यात आणि उर्वरित जागा काढाव्यात। त्यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जी AEचे विद्यार्थी आहेत असिस्टंट इंजिनियर, यासाठी गेटची सक्ती कंप्लीट रद्द करावी, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डोमासाईल कंपल्सरी झालं पाहिजे, कारण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आहे, MSCB हे महाराष्ट्र शासनाचं आहे। तर इथं फक्त महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाच नोकऱ्या भेटाव्यात यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र लागलं पाहिजे। आणि आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे ITIचे सगळे जण आहेत यांच्यासाठी जी कंत्राटी पद्धती आहे, ही कंत्राटी पद्धती बंद होऊन या ठिकाणी 3 वर्षाचा कंत्राटीचा काळ बंद करून त्या पहिल्या दिवशी पासूनच हे परमनंटली नोकऱ्या भेटाव्यात। आणि जे रद्द झालेली भरती आहे, जे काही रिकॅल्क्युलेशन करायचंय, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी लवकरात लवकर करून विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अगोदर ह्या सर्व परीक्षा घेतल्या पाहिजेत। आणि यासाठी आम्ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, प्रत्येक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना आणि जे काही पदाधिकारी आहेत, जे काही राजकीय मंडळे आहेत, यांना सगळ्यांना निवेदन देण्याचं काम चालूच आहे। पण सोबत नाविलाजास्तव बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मिळून अखंड महाराष्ट्रातले विद्यार्थी या मोर्चाला उद्या म्हणजे 20 जून 2024ला सकाळी 9 वाजता क्रांती चौक, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद येथे हा मोर्चा आयोजित होणार आहे। आणि हा मोर्चा लोकशाहीच्या शांततेच्या मार्गाने JMD ऑफिसला महावितरणच्या जागांसंदर्भात
आणि तिथून विभागीय आयुक्तात हे सगळे मुद्दे घेऊन यासहित बरेच आणखी मुद्दे आहेत, हे सगळ्या मुद्द्यांसाठी आमचा मोर्चा निघणार आहे. धन्यवाद. विद्यार्थी याला आपल्याला सहभागी येणार. हे काय आमची कुठली काही वैयक्तिक संघटना नाही किंवा वैयक्तिक सगळ्यांचा कॉन्टॅक्ट नाही, पण जेवढे पण काही महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आहेत सगळीकडे असंतोषाची लाट असल्यामुळे व्हॉट्सअपच्या द्वारे असतील, टेलिग्रामच्या द्वारे असतील किंवा फेसबुकद्वारे असतील, जिथं जिथं शक्य होईल ते एकमेकाला भेटतायत आणि असे सगळेजण मी येणार आहे असं सांगितलेलं आहे. तरी नाही म्हणलं तरी 1000-2000 विद्यार्थ्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी क्रांती चौकामध्ये जमा होतील असं आमच्या सगळ्या जणांना असं वाटतंय. काय नाव त्याचं नाव काय नांदेडच्या त्यांनी केले आहेत कोणते 741 नाव 52 नांदेडचं डबल. विद्यार्थ्याचं नाव काय?